अब आज मेरे साथ खड़ा है द Ather 450 Apex फॉर 2025 एंड ऑनेस्टली मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ स्कूटर को लेके कि ये किसको रेकमेंड करना चाहिए। एंड द प्रॉब्लम इज इट्स प्राइस। इस स्कूटर का प्राइस इसके राइवल से कई ज्यादा है एंड यहाँ तो इसके राइवल्स इससे ज्यादा पावर या फिर इससे ज्यादा रेंज देने का भी दावा करते हैं। तो फिर ये स्कूटर क्यों किसी को खरीदना चाहिए? द शॉर्ट आंसर इज कि दिस पैक्स इन 10 years of evolution at Ather, मतलब कि 10 साल की Ather की इंजीनियरिंग इस स्कूटर में आपको देखने को मिलती है। अब बड़े आंसर के लिए और विस्तार में जानने के लिए कि इस स्कूटर की खूबियां क्या है, हमारे साथ जुड़े रहिए। हाय, मेरा नाम है ध्रुव पालीवाल, आप देख रहे हैं द टाइम्स ड्राइव शो और चलिए इस ड्राइव को शुरू करते हैं। अब एवोल्यूशन एक ऐसी चीज है जो कभी कभार छुप भी जाती है, बट Ather के इंजीनियर चाहते थे कि आपकी नजर तो पड़े उस एवोल्यूशन पे। क्या उन्होंने ओवर द इयर्स बदलाव करे स्कूटर में जिसकी वजह से ये इतना अच्छा राइड करता है और इतना जाना माना जाता है? वेल, आपको दिखाने के लिए कि इस स्कूटर के स्किन के नीचे इसका स्ट्रक्चर कैसा है, उन्होंने काफी आसान सा तरीका निकाला है जो काफी जीनियस भी है। बाय द वे, दे हैव यूज्ड दिस ट्रांसपेरेंट बॉडी कलर पैनल। नाउ ये ब्लू भी दिखता है पर ये ट्रांसपेरेंट भी है एंड इसके अंडरनीथ जो स्ट्रक्चर है स्कूटर का, जो इसकी चैसी है, आपको वो भी देखने को मिलती है। एंड द चैसी वो काफ़ी नीटली फिनिश्ड है, वहाँ पे आपको कोई वेल्डिंग के मार्क्स या फिर तार वार ऐसी चीज़ें जो आउट ऑफ द प्लेस हो ऐसी देखने को नहीं मिलेंगे। ऑनेस्टली लुक्स क्वाइट ब्यूटीफुल एंड इस ब्यूटीफुल अंडर स्ट्रक्चर को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए भी Ather ने यहाँ पे एक इंडियन ब्लू कलर शेड भी निकाला है जो विद द ऑरेंज अलॉय व्हील्स, विद द ऑरेंज एपेक्स स्टिकर्स एंड the overall paint scheme, all of it looks quite good. अब यहाँ पे आपको Ather की तरफ से इसकी इलेक्ट्रिक मोटर में भी एक छोटा सा अपग्रेड देखने को मिलेगा। जो Ather 450X की इलेक्ट्रिक मोटर हुआ करती थी वो 6.4 किलोवाट का पावर आउटपुट देती थी, बट विद दिस द 450 Apex Ather ने उस पावर आउटपुट को बढ़ाकर 7 किलोवाट कर दिया है। उसकी वजह से दो मेजर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जो स्कूटर का 0 to 40 टाइम है वो 3.3 सेकेंड से घट के 2.9 सेकंड्स का हो गया है। साथ ही साथ इसकी जो टॉप स्पीड थी वो पहले 90 kmph पे स्टिक थी 450X में, अब 450 Apex में वो टॉप स्पीड 100 kmph की हो गई है। वेल, इससे परफॉर्मेंस तो बढ़ी है, जो रेंज है स्कूटर की वो थोड़ी सी घट गई है। जो 450X स्कूटर है उसमें ये 3.7 किलोवाट बैटरी पैक के साथ 161 किलोमीटर की इंडिकेटेड रेंज रखता था, बट विद दिस द 450 Apex वो इंडिकेटेड रेंज सेम बैटरी पैक के साथ घट के 157 किलोमीटर्स की हो गई है। अब अगर हम फीचर्स की यहाँ पे बात करें तो Ather 450 Apex पे जो फीचर्स हैं वो भी एक तरीके से एवोल्यूशन का पार्ट है। अब Ather अपने सारे स्कूटर से डेटा कलेक्ट करता है, उससे उन्हें पता चलता है कि कस्टमर्स को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और किस चीज़ की नहीं है। इसकी वजह से वो अपने स्कूटर पे नए नए फीचर्स दे पाते हैं। अब यहाँ पे जो टच स्क्रीन है, इनकी जो डैशबोर्ड पे इस सब की बात करें, ये सब पहले से ही इस स्कूटर में मौजूद थी एंड काफ़ी अच्छे से काम करती हैं। स्विच की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बट एक जो नया फीचर Ather 450 Apex के साथ आया है वो है द इन्फिनिटी क्रूज कंट्रोल सिस्टम। एंड यहाँ पे आपको 3 तरीके के क्रूज कंट्रोल मिलते हैं: नॉर्मल सिटी क्रूज कंट्रोल, हिल डिसेंट एंड क्रॉल। अब हिल डिसेंट और क्रॉल की तो हम बात नहीं करने वाले बिकॉज वो पहाड़ों पे या फिर जहाँ पे काफ़ी ऊंचा नीचे रास्ता होता है वहीं पे काम आते हैं एंड ऑनेस्टली नोएडा जैसे शहर में चलाते हुए हमारे को ऐसे इश्यूज नहीं फेस होते। लेकिन जो इसका सिटी क्रूज कंट्रोल फीचर है वो काफ़ी अच्छा है। अब रेगुलर क्रूज कंट्रोल कैसे काम करता है कि आप एक स्पीड पे चल रहे हो और एक बटन दबाते हो एंड स्पीड वहाँ पे सेट हो जाती है। वेल, इसमें क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट तो ऐसे ही होता है, लेकिन आपने चलते चलते अगर स्पीड क्रूज कंट्रोल के बाद भी एक्सीलरेट किया तो जो आप नई स्पीड जहाँ पे पहुँच जाओगे वो आपके नई क्रूज कंट्रोल की स्पीड बन जाती है। सिमिलरली अगर आप ब्रेक करते हो तो आपकी स्पीड रिड्यूस होती है, तो आपकी जो स्पीड रिड्यूस होने के बाद जो नई स्पीड होती है वो आपकी क्रूज कंट्रोल की ऑटोमेटिक स्पीड बन जाती है। इसका कहने का मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज आपने ब्रेक कर दिया क्रूज कंट्रोल सिस्टम डीएक्टिवेट नहीं होता, वो आपको सिर्फ एक नई स्पीड की सेटिंग पे लाके सेट कर देता है। अब जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात होती है, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि यहाँ पे आपको हॉर्स पावर अपग्रेड देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इस स्कूटर की टॉप स्पीड अब 100 kmph पहुंच जाती है। अब उस 100 kmph की टॉप स्पीड तक पहुंचने के लिए आपको वॉप प्लस मोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो एक नया राइडिंग मोड है, स्पेसिफिकली इस स्कूटर में पहली बार देखने को मिला है। बट ऑनेस्टली हम उससे इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है, क्योंकि 100 kmph वाले एक अच्छा मिशन, एक अच्छा टारगेट है हिट करने के लिए। इट इज़ नॉट समथिंग जो आप रोज़ उस स्पीड पे स्कूटर को चलाने वाले हैं।
एंड ऑनेस्टली व्हाट मैटर्स इन एवरीडे राइडिंग इज जो इसका एक्सेलरेशन है स्लो स्पीड्स पे। अब एथर 450X हमेशा से एक 0 to 40 kmph स्प्रिंट जो है वो काफ़ी क्विकली, काफ़ी आसानी से कर लेता था, एंड लोअर स्पीड्स पे जो इसका एक्सेलरेशन होता था वो उसकी एक काफ़ी खास बात थी। नो ऑनेस्टली वो तो बदला नहीं है, बट वो बेटर और हो गया है। और अब जो एक्सेलरेशन हमारे को क्विक एक्सेलरेशन 0 to 40 तक देखने को मिलता था, वही गति से एक्सेलरेशन अब हमारे को करीब 0 से 50 kmph तक देखने को मिलता है। एंड दैट मीन्स जब आप स्लो स्पीड में या फिर स्लो स्पीड ट्रैफिक में ओवरटेक करना चाह रहे हैं या फटाफट अर्बन कंडीशंस में स्कूटर को चलाना चाह रहे हैं, वहाँ पे ये क्विकली एक्सेलरेट करता है और एक अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस देता है। अब वो समय आ गया है कि हम इस वीडियो के अंत पे आ गए हैं एंड मेरे को एथर 450 एपेक्स के बारे में अपनी ओपिनियन सम अप करनी है। इस स्कूटर का दाम इतना हाई है, ये मैं किसी को रेकमेंड कैसे करूं? एंड ऑनेस्टली अगर आपको सिर्फ पैसे के बेसिस पे एक रिकमेंडेशन बनानी है तो ये स्कूटर आप किसी को रेकमेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका प्राइस इतना हाई है कि सेगमेंट में और भी स्कूटर्स हैं जो इतनी पावर देते हैं या परफॉर्मेंस देते हैं, जिनकी रेंज इससे ज़्यादा है। तो आप ये पूछते हैं कि यार मैं एक्स्ट्रा पैसे किस बात के दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे की वैल्यू को नहीं देखते हैं, अगर आप एक राइडिंग एक्सपीरियंस की वैल्यू को भी इस चीज़ में जोड़ देते हैं, तो वहाँ पे एथर 450 एपेक्स अपने सेगमेंट में एक फ्रंट रनर बन जाता है। इसके जो फीचर्स हैं, इसकी जो राइड क्वालिटी है, जो परफॉर्मेंस ऑन ऑफर है, सब कुछ एज वी मेंशन इन द बिगनिंग हैज़ कम डाउन फ्रॉम 10 years ऑफ एवोल्यूशन। एंड 10 साल की मेहनत जाके ये स्कूटर एक तरीके से अब एक परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर बन चुका है। एंड दैट इज अ टैग जो इसके राइवल्स अभी भी मैच नहीं कर पाते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू शुड बी लुकिंग एट द एथर 450 एपेक्स, अगर आपको एक ऐसा स्कूटर चाहिए जो फ्लॉलेसली ऑपरेट करे अर्बन एनवायरनमेंट में।